Welcome back. In this video, we'll talk about Python if-else statement. Decision making is the most important aspect of almost all the programming language. As the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. जब भी हम किसी भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना चाहेंगे, उसी के लिए हमें एक पर्टिकुलर डिसीजन बिल्ड करना है और जब भी वो डिसीजन ट्रू हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट का काम ही होता है उसी के अंदर जाना, उस ब्लॉक के अंदर जाना और उसे एग्जीक्यूट करना. हेयर द डिसीजंस आर मेड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन. कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर लेते हैं टू ए इक्वल टू 2. अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 2 देन इट्स अ कंडीशन. अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तब यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा इंटरप्रेटर और यहाँ पे आके काम स्टार्ट कर देगा. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि द डिसीजंस आर मेड ऑन अ वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन. तो जब भी हम डिसीजन यहाँ पे मेक करने जाएंगे ना, तो पहले हमें एक कंडीशन को ट्रू करना है. अगर हमें एक कंडीशन मिल जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा, तब हम जाके वहाँ पे डिसीजन को मेक कर पाएंगे. कंडीशन चेकिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द डिसीजन मेकिंग. कंडीशन जो होता है ना, एक फर्स्ट काम पे आता है जब भी हम लोग इफ स्टेटमेंट को लेके काम करते हैं. पहले हमें देखना पड़ता है कि स्टेटमेंट को चेक करना, क्या स्टेटमेंट ट्रू है. हाँ, इस अगर ट्रू होगा तो उसी के बाद हम डिसीजन को मेक कर पाएंगे. तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे. इट्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. देखिए, इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करने से पहले हमें एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए. वो क्या है? इंडेंटेशन इन पाइथन. देखिए, जब भी अगर हम मान लीजिए हम सी प्रोग्रामिंग पे अगर इफ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेंगे, हमें लिखना है इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन यहाँ पे कंडीशन ए इक्वल टू 2, उसके बाद इसे क्लोज करना है, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेस को ओपन करना है. उसी के अंदर जो हम लिखेंगे वो होगा मेरा डिसीजन. जो कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे हम डिसीजन बोलेंगे. एट द एंड पे हमें एक कर्ली ब्रेस को क्लोज करना पड़ता है. ऐसे ही हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पर हम पाइथन पे काम करेंगे अभी. पर पाइथन पे कैसे होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये एक सिंप्लिसिटी है. पर हमें याद रखना है जो यहाँ पे कंडीशन है उसके बाद एक सेमीकोलन लगाना है, एक कोलन लगाना है. उसी के बाद यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना पड़ता है हमें और यहाँ से हमें ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. जो स्पेस हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं उसी को बोला जाता है इंडेंटेशन, यानी कि एक स्पेस. फॉर द ईज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड टू अचीव द सिंप्लिसिटी, पाइथन डज नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस फॉर द ब्लॉक लेवल कोड. देखिए, ये मेरा ब्लॉक लेवल कोड है, जैसे सी प्रोग्रामिंग पे यहाँ से लेके यहाँ तक. इसी के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे उसी कोड के थ्रू इफ़ ब्लॉक पे काम होगा. अगर हम पाइथन पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस नहीं लगवाना है. डायरेक्ट हम लोग ए इक्वल टू 2 कर सकते हैं और यहाँ पे हमें बस एक स्पेस देना है कोलन के बाद और उसके बाद हमें यहाँ पे जो कंडीशन जो डिसीजन हम मेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं. इन पाइथन इंडेंटेशन इज़ यूज टू डिक्लेयर अ ब्लॉक. यहाँ पे हम लोग इंडेंटेशन दे रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे स्पेस छोड़ रहे हैं. तो ये एक इंडेंटेशन है ताकि हम लोग इफ़ ब्लॉक के अंदर काम कर पाएँ. जो काम करना है हमें इफ़ ब्लॉक के अंदर होगा. जब भी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा तब इसी ब्लॉक के अंदर ही काम होगा, ना कि बाहर काम होगा. If two statements are at the same indentation level, then they are the part of the same block. If a equal to, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से प्रिंट करना है, प्रिंट, और यहाँ पे जो भी लिखना है और एक प्रिंट करना है, मान लीजिए प्रिंट. तो इसी लाइन को हम मेंटेन करते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं. तो इसी जो लाइन को हम लोग मेंटेन करते हैं ना, इसी को इंडेंटेशन मेंटेन बोला जाता है. यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखिए आप, इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर एट द सेम इंडेंटेशन लेवल. देखिए, ये भी एक स्टेटमेंट है, सेम इंडेंटेशन लेवल पे है. ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी सेम इंडेंटेशन लेवल पे है. इफ़ भी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग इफ़ को डिक्लेयर किए, ये भी एक इंडेंटेशन को मेंटेन कर रहा है शायद. जनरली 4 स्पेसेस आर गिवन टू इंडेंट एट द स्टेटमेंट्स व्हिच आर द टिपिकल अमाउंट ऑफ इंडेंटेशन इन पाइथन. तो यहाँ पे जो स्पेस छाड़ा जाता है ना,
वहाँ पे 4 स्पेस को काउंट किया गया है, यानी 1 टैब को काउंट किया गया है। Indentation is the most used part of the Python language since it declares the block of code. All the statements of one block are intended at the same level indentation. Now we'll talk about the if statement. If statement is used to test a particular condition. पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं if particular condition क्या है, यहाँ पे मान के चलते हैं a equal to एक particular condition है। The condition of if statement can be any valid logical expression which can be either evaluated to true or false। तो जो कंडीशन हम लोग लिखना चाहते हैं लॉजिकल कंडीशन होना चाहिए और उस कंडीशन के आंसर जो आएगा वो ट्रू या फिर फॉल्स पे आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इफ स्टेटमेंट के जो स्ट्रक्चर है ना, जो सिंटैक्स है उसे यहाँ पे लिखा गया है। पहले हमें इफ लिखना है, उसके बाद एक्सप्रेशन यानी कि जो लॉजिक हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं या फिर जो लॉजिक को हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लॉजिक जब एग्जीक्यूट हो जाएगा बाद में हमें यहाँ पे कोलोन लगवाना है और उसी के बाद यहाँ पे देखिए एक स्पेस छोड़ा गया है। यहाँ पे इफ़ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है पर स्टेटमेंट जो लिखा है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देखेंगे, देखिए एक इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है अगर कंडीशन नहीं ट्रू है यानी कि अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है और एक इफ स्टेटमेंट तो वहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे प्रिंट या फिर एग्जिट कुछ भी अगर होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर हम लोग एल्स नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एल्स नहीं यूज़ हुआ है अभी तक। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स जब भी हम लोग एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा इस इफ स्टेटमेंट के अंदर काम करेगा। इसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग लिखा गया है, जो कोड लिखा गया है वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो इस इफ स्टेटमेंट को बाईपास कर दिया जाएगा या फिर स्किप कर दिया जाएगा। चलिए इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है नम और उसी के अंदर एक इनपुट लिया गया है यूज़र से जो इंट पे कास्टिंग किया गया है। अगर हम इसे रन करेंगे यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर यहाँ पे जो लिखा है ना वो इसी फंक्शन के थ्रू इनपुट फंक्शन के थ्रू नंबर को लेगा यूज़र से और उसे इंट पे कास्टिंग किया जाएगा, यानी कि उसे इंटीजर पे कन्वर्ट किया जाएगा उसी नंबर पे। क्योंकि जब भी हम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू कोई भी नंबर लेते हैं यूज़र से तो वो एक एज अ स्ट्रिंग कास्टिंग हो जाता है। तो उस स्ट्रिंग से यहाँ पे उसे इंटीजर पे कन्वर्ट किया गया है और उसे नाम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। अभी कंडीशन चेकिंग पार्ट है। देखिए ये अगर हम यहाँ पे देते हैं 10 तो मुझे मिला है नंबर इज़ इवन। कैसे हुआ है देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक किया गया है इफ़ नाम %2 नाम को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है ना उसके रिमाइंडर को हम % से कैलकुलेट करते हैं या फिर % से उसका रिमाइंडर को हम लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 होगा तब जाके इस लाइन ऑफ और इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय द इंटरप्रेटर। ऐसे ही हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 हम इनपुट दिए हैं यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे नाम पे आया है और यहाँ पे देखा गया कि 10 को हमें डिवाइड करना है बाय द 2 और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो उसी हिसाब से हमें ये लाइन प्रिंट मिल चुका है नंबर इज़ इवन। पर अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे 10 नहीं देना है, मुझे दूसरा कुछ दे के देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देते हैं 11 यानी 11। अगर हम रन करेंगे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन जो है ना एक कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो इसीलिए इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक लिखा है, यहाँ पे जो कोड लिखा है इफ ब्लॉक के अंदर देखिए यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा गया है, इसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। यानी कि जब भी हम इस स्पेस को मेंटेन करेंगे, अगर हम यहाँ पे और एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं डन, देखिए जब भी हम इस स्पेस को मेंटेन करेंगे तब तक हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे फिर 2 देंगे, देखिए यहाँ पे नंबर इज़ इवन और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट डन हो।
नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल 2, प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर इनपुट लेना है और उसे प्रिंट करना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी लार्जेस्ट नंबर इन द होल 3 नंबर्स। कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इफ़ को यूज़ किया गया है। इफ़ ए बड़ा है यानी ए ग्रेटर देन बी एंड ए ऑल्सो ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट ए इज़ लार्जर। कैसे हम लोग स्टेटमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पहले लॉजिक को क्रिएट किए कि हमें 3 वेरिएबल है यानी कि 3 नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा यूज़र से, तो तीनों नंबर को हमको एक एक करके आइडेंटिफाई करना है और उसे हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू कैलकुलेट करना है, देखना है बाय डिक्लेयरिंग द इफ स्टेटमेंट कि कौन सा नंबर बड़ा है। पहले हम ए को लेके बात कर रहे हैं, पहले हम ए को चेक करेंगे, देन बी को चेक किया गया है, देन सी को चेक किया गया है। आप चाहे तो पहले सी को भी चेक कर सकते हैं। तो पहले हम ए को चेक किए, देखिए पहले हम ए को चेक किए, क्या ए बी से बड़ा है? अगर बी से बड़ा है तो हम फिर से चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर सी से भी बड़ा होगा तो इसके मतलब है कि ए सबसे बड़ा है। और हम लोग यहाँ पे एंड को यूज़ किए, एंड ऑपरेटर हम पहले भी देख चुके हैं। एंड यानी कि जब भी ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा तब भी जाके इस इफ ब्लॉक के अंदर कंपाइलर इंटरप्रेटर आ जाएगा और इस लाइन को प्रिंट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट को देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले b को कैलकुलेट किया गया है, क्या b a से बड़ा है? b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, क्या b a से बड़ा? और मीन्स ये इंग्लिश का और नहीं है, हिंदी में हम बोल रहे हैं और। सो क्या b c से भी बड़ा है? अगर दोनों से ही बड़ा है और यहाँ पे एंड दिया गया है यानी कि दोनों से ही बड़ा होना पड़ेगा। अगर एक ही जगह पे एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस इफ ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा, नेक्स्ट इफ ब्लॉक पे इंटरप्रेटर आ जाएगा और अगर एक कंडीशन मीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा तो इस लाइन को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इसे रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पे एंटर ए पे हम लोग लेंगे 1, बी पे हम लोग लेंगे 2 एंड देन सी को लेंगे हम लोग यहाँ पे 3। देखिए सी इज लार्जेस्ट। The if-else statement. The if-else statement provides an else block combined with the if statement which is executed in the false case of the condition. If the condition is true, then the if block is executed, otherwise the else block is executed. देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ किया गया है if, और उसी के अंदर कंडीशन दिया गया है, यानी कि अगर हम देखेंगे if यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग if else को इसी स्ट्रक्चर पे। पहले हमें इफ़ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देना है। मान लीजिए a इक्वल टू 2, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इस ब्लॉक पे आ जाएगा। और कैसे ट्रू होगा? अगर पहले ही हम लोग a इक्वल टू 2 को असाइन करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब इफ़ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन इफ़ ब्लॉक मीन्स दिस इज़ द इफ ब्लॉक। और अगर ए फॉल्स हो जाएगा, अगर ये 3 है, यहाँ पे 3 है ए इक्वल टू, देन यहाँ पे ए फॉल्स हो जाएगा तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा। ये इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के आके जो यहाँ पे मुझे एल्स पार्ट पे कंडीशन नहीं चेक होता है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हम ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें जो लिखना है हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा यूज़र के थ्रू, आपको बस कैलकुलेट करना है क्या वो व्यक्ति या फिर वो यूज़र एलिजिबल है वोट के लिए या फिर नहीं। यूज़र का एज 18 होना चाहिए। तो ये जो लॉजिक है, पहले हमें लॉजिक को समझना है कि अगर वो 18 है या फिर 18 से बड़ा है तो वो वोट दे पाएगा। अगर उसका एज 18 या फिर 18 से 18 नहीं है, 18 से कम है, यानी कि 18 से अगर कम होगा तो वो वोट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट या फिर 2 डिसीजन है, उसे हमें बस मेक करना है। तो डिसीजन यहाँ पे 2 है, एक तो हाँ वो वोट दे पाएगा, दूसरा कि नहीं वो वोट नहीं दे पाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पे भी दिया गया है येस और नो। कि इफ स्टेटमेंट को पहले डिक्लेयर किए, एज के अंदर जो वैल्यू असाइन होगा एज के अंदर बाय द यूज़र, उसे बस हमें यहाँ पे लॉजिकली चेक करना है बाय दिस स्टेटमेंट। क्या चेक करना है? हमें लिखना है क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि क्या एज 18 से बड़ा या फिर इक्वल है 18 के। अगर ये हो जाएगा
तो इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा और इस लाइन को प्रिंट कर दिया जाएगा बाय द इंटरप्रेटर। अगर ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगा तो डायरेक्ट एल्स पार्ट पे आ जाएगा कंपाइलर इंटरप्रेटर, और वहाँ पे आके वो देखेगा कि एल्स पार्ट है, यानी पी यहाँ पे कोई कंडीशन मुझे चेक नहीं करना है। इफ़ में देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक किया गया है, पर एल्स ब्लॉक पे हम कंडीशन चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो कुछ भी चाहे हो जाए उसे बस इसी को प्रिंट करना है। और हमें दो आंसर चाहिए, येस और नो। अगर येस होगा तो इफ़ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर नो होगा तो एल्स ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रन करके देखते हैं। एंटर योर एज, अगर हम लोग यहाँ पे 18 लिखते हैं तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल चुका है, यू आर एलिजिबल टू वोट। पर अगर हम यहाँ पे 18 से कम यानी कि अगर हम मान लीजिए 17 देते हैं तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि सॉरी यू हैव टू वेट। अगर आप चाहते हैं कि यू हैव टू वेट, कितना साल हमें वेट करना है, उसे भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वेट बोल के, वेट फॉर कितना टाइम, यहाँ पे एज, वेट को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू हैव टू वेट, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर कितना ईयर के लिए, यहाँ पे हमें लिखना है वेट, कमा लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे ईयर, और यहाँ पे हम एक स्पेस देंगे। फिर से अगर रन करेंगे हम लोग और लिखेंगे 15, देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स, और 3 ईयर के जगह यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। The elif statement enables us to check multiple conditions and execute the specific block of statements depending upon the true condition among them. We can have any number of elif statements in our program depending upon our need. However, using elif is optional. देखिए ऑप्शनल इसे बोला गया है, क्यों? क्योंकि हम चाहें तो प्रोग्रामिंग पे हम पहले इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एल्स पार्ट को लगेगा यहाँ पे तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट को यूज़ करते हैं। पर अगर हमें एक कंडीशन नहीं मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है तभी हमें एलिफ को यूज़ करना है, तो इसीलिए इसे ऑप्शनल बोला गया है। पहले इफ़, उसके बाद उसकी कंडीशन, देन अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे एलिफ पे आएगा, जो कंडीशन दिया गया है उसे चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन गलत है तो फिर नेक्स्ट एलिफ पे आ जाएगा, अगर ट्रू है तो यहाँ पे आएगा। अगर एलिफ इस कंडीशन पे अगर ट्रू हो जाएगा तो नेक्स्ट इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। इसी प्रकार से ही एलिफ स्टेटमेंट काम करता है। तो एक कंडीशन यानी इफ स्टेटमेंट की यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये 1 नंबर कंडीशन है, एलिफ पे जो कंडीशन आप देख रहे हैं वो 2 नंबर कंडीशन है, और यहाँ पे देखेंगे आप 3 नंबर कंडीशन है। तो ऐसे ही करते करते कंडीशन को चेक किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये जितना भी यहाँ पे और जो ब्लॉक लिखा गया है उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, वो जैसा है ऐसा ही रहेगा। एग्जाम्पल 1 देखिए, पहले नंबर बोल के एक वेरिएबल लिया गया है, नंबर पे एक वैल्यू को असाइन किया गया है बाय द यूजर। उसी के बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट किया गया है। हम लोग पहले ही एलिफ को नहीं लिख सकते या फिर एल्स को नहीं लिख सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। एलिफ जो है ये एक ऑप्शनल है, हमें पहले इफ को लिखना ही पड़ेगा। पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद मेरा कंडीशन चेक होगा क्या नंबर के अंदर 10 है। अगर 10 होगा तो यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा कि नंबर इज इक्वल टू 10। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो एक कंडीशन था, चेक हो गया है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो हम पहले कर चुके थे, ये एल्स पार्ट पे आ जाते थे हम लोग। पर हमें यहाँ पे एक नहीं 2, 3, 4 या फिर जितना चाहे उतना कंडीशन हम अगर चेक करना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही एलिफ लिखना पड़ेगा। और उसी के अंदर हम देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट चेक किए कि नंबर के अंदर 50 है क्या, नहीं है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे चेक कीजिए क्या नंबर के अंदर 100 है। ये भी अगर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा, और जिसका कंडीशन ट्रू होगा उसी के ब्लॉक के अंदर आएगा और इंटरप्रेटर जो लिखा है उसे प्रिंट कर देगा, या फिर जो स्टेटमेंट या फिर जो कंडीशन यहाँ पे बिल्ड किया गया है उसी ब्लॉक के अंदर उसी कंडीशन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं एक बार। पहले नंबर लिया है यहाँ पे इनपुट, क्या एंटर द नंबर। किस लिए नंबर मुझे एंटर करना है? ताकि हम चेक कर पाएँ
10 को एक बार चेक करना है, 50 को एक बार चेक करना है और 100 को एक बार चेक करना है। देखना है कि तीनों नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट दिया गया है बाय द यूज़र। अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे तो देखिए नंबर इज इक्वल टू 10। नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल 2। देखिए सेम प्रकार से यहाँ पे मार्क्स के अंदर इस एग्जाम्पल को पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं। मार्क्स के अंदर हम लोग इनपुट लिए हैं यूज़र से एक नंबर को और उसे हमें बस यहाँ पे चेक करना है लूप के थ्रू, सॉरी लूप के नहीं, यहाँ पे कंडीशन के थ्रू हमें यहाँ पे चेक करना है कि मार्क्स जो है वो क्या बड़ा है 85 से और वो क्या 100 से छोटा या फिर इक्वल है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो इसे इसी ब्लॉक को प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे एलिफ दे के एक और एक कंडीशन यहाँ पे चेक किया गया है। यहाँ पे क्या चेक किया गया है, यहाँ 60 से लेके 85 तक का नंबर को चेक किया गया है। क्या इस नंबर के अंदर है आपका मार्क, तब आप B+ होंगे। अगर आपका मार्क्स 40 से लेके 60 का अंदर होगा तो आप B ग्रेड पे होंगे। तो इसी प्रकार से मार्क को कैलकुलेट किया गया है। चलिए इसे रन करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 100। तो अगर हमें 100 में से 100 मिलेगा तो हमें प्रिंट करना है कॉन्ग्रेट्स यू स्कोर्ड ग्रेड A। देखिए यहाँ पे ग्रेड A यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी चाहें तो किसी भी ब्लॉक को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो नंबर या फिर जो लॉजिक यहाँ पे लिखा गया है उसी लॉजिक को समझना है हमें सिर्फ, और उसी के थ्रू हमें काम करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम लोग लूप के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।